मुहावरा बन चुका है कि प्रशांत किशोर जो भी कहते हैं वो सरकार जल्दी से 2-3 दिन बाद लागू कर देती है कि कहीं मतलब लोगों को ये नहीं लगे कि प्रशांत किशोर ने ये मुद्दा उठाया और उसके चलते उन्होंने चुनाव में विजय पाई। योजना नहीं याद आई। जब हमारे प्रशांत किशोर इसकी बात करने लगे तो उनको माँ बहन योजना और वृद्धों का पेंशन याद आया यादव का। और तेजस्वी यादव ने किया क्या है? कौन डर रहा है? नीतीश कुमार से कोई नहीं डर रहा है। और हम तो उसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं लड़कियों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। लालू ने या तेजस्वी यादव ने कभी मुस्लिमों को कुछ बनाया? एक नेता तैयार किया मुस्लिम वर्ग से? ये नेता एक तैयार हुआ जो कि मुस्लिम को लेके जाएगा? नहीं किया। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी ओर से वादों पे वादे कर रही है। एक तरफ राजद भी महिलाओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर लगातार वादे कर रही है, तो दूसरी तरफ जनसुराज का आरोप है कि राजद के जो वादे हैं वो सिर्फ खोखले हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए करती है। हमारे साथ नीलिमा मैम है। मैम पहले तो स्वागत है आपका। हेलो मैम, राजद जो वादे कर रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वादे पूरे नहीं कर रहे। यहाँ राजद के वादों के कारण सरकार बात मान ले रही है। मैं कैसे मान लूँ कि राजद के वादों के कारण सरकार बात मान रही है? मुझे तो ये लग रहा है कि जनसुराज के कारण, प्रशांत किशोर के कारण सरकार ने यह बात मांगी है और वृद्धों के पेंशन को बढ़ाया है। यह हमारा कहना नहीं है, यही बात है। क्योंकि आज ये एक मुहावरा बन चुका है कि प्रशांत किशोर जो भी कहते हैं वो सरकार जल्दी से 2-3 दिन बाद लागू कर देती है कि कहीं मतलब लोगों को ये नहीं लगे कि प्रशांत किशोर ने ये मुद्दा उठाया और उसके चलते उन्होंने चुनाव में विजय पाया। लेकिन अभी भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जो वादे हम कर रहे हैं एनडीए सरकार उसी की बातें मान रही है। वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे माई बहन मान योजना की बात। अब कहने के लिए तेजस्वी यादव कुछ भी कह सकते हैं ना। उनका जो है कि वो ये इतने दिनों से हैं। हम लोग इस तस्वीर में, चुनाव की तस्वीर में कहिए या राजनीति की तस्वीर में कहिए, फ्रेम में कहिए, कितने साल पहले आए हैं? 1 साल पहले हमारी पार्टी बनी है, 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर का 24, और उसके बाद अभी वो 2 अक्टूबर आया भी नहीं है। और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद कितनी पुरानी है? वो सरकार के साथ भी रह चुके हैं, सरकार के बाहर भी रह चुके हैं। उनके पिताजी ने इतने दिनों तक राज्य किया है और ऐसा नहीं फुल फ्लेजेड राज किया है। तूती बोलती थी उनकी एक समय में, उस समय उनको ये वृद्धों का पेंशन नहीं याद आया, उस समय माँ बहन योजना नहीं याद आई। जब हमारे प्रशांत किशोर इसकी बात करने लगे तो उनको माँ बहन योजना और वृद्धों का पेंशन याद आया। आपका क्या विचार है? आप ही बोलिए, मैं गलत बोल रही हूँ? इसमें कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए, मैं जवाब दूंगी। तेजस्वी यादव और राजद इन दिनों लगातार कह रही है कि एनडीए सरकार सिर्फ माताओं बहनों का अपमान कर रही है। क्या आप सहमत हैं? क्योंकि राजद का कहना है कि हमारे कार्यकाल में महिलाओं को बहुत सम्मान मिले। क्या सम्मान मिला था राजद के कार्यकाल में? मैं गिनाऊं? क्योंकि आप जितना लोगों का यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं ना, उसमें मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। बॉबी कांड कब हुआ था? उसके बाद जो ये आपको उसका कांड याद है जो उनके साले ने किया था? क्या नाम था उस लड़की का? शिल्पी। वो मेरी भतीजी की फ्रेंड भी थी। कितनी बुरी तरह से उन लोगों ने मारा था। उस समय माँ बहन नहीं याद आई थी। और ऐसे कितने कांड, लोग अपने अपने बच्चियों को पटना से बाहर भेज रहे थे। आप बच्ची होंगी, आपको तो याद भी नहीं होगा, मैंने देखा है वह सब। सारी लड़कियाँ, सारे औरतें असुरक्षित महसूस करती थी। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। वह राज था तेजस्वी यादव के फादर का, लालू यादव का। और तेजस्वी यादव ने किया क्या है? कौन डर रहा है? नीतीश कुमार से कोई नहीं डर रहा है। और हम तो उसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं लड़कियों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। और ये डर है, लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार के लोग अपने घरों में बैठकर चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, कि वह अगर कुछ बात कहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बात दूसरा लोग ले उड़े, उसको तुरंत ये किया जाता है। अब कहना है कि अब तेजस्वी यादव अगर इसको लेके उड़ रहे हैं तो ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा। आप लोगों ने राजद पे ये भी आरोप लगाया है कि मुसलमानों को ठगने का काम किया है राजद ने। MY समीकरण पे चलती है राजद और आप लोग कह रही हैं कि वो उसको ठग रही है। हाँ, MY समीकरण पे तो चली मतलब सालों से चलती आ रही है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर मुस्लिम के पीड़ा को किसी ने समझा है तो प्रशांत किशोर ने समझा है। हम उसको रिजर्वेशन देने की मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, हम उसको अपने साथ लेकर के चलने के मुद्दे पे बात करते हैं। लालू ने या तेजस्वी यादव ने कभी मुस्लिमों को कुछ बनाया? एक नेता तैयार किया मुस्लिम वर्ग से?
कि ये नेता एक तैयार हुआ जो कि मुस्लिम को लेके जाएगा। नहीं किया। क्यों? नेता तैयार करते तो वो अपने नेता की बात सुनते, फिर वो लालू यादव की बात क्यों सुनेंगे, तेजस्वी की बात क्यों सुनेंगे, राजद की बात क्यों सुनेंगे। एक डर बैठा करके मन में कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुमको ये मुश्किलें आएंगी, दंगे हो जाएंगे जिसमें तुम मारे जाओगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। शिक्षा पे काम किया उन्होंने। मुस्लिम समुदाय जो है शिक्षा में अति पिछड़ा हुआ है। आज क्यों मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर लोग विदेश जाते हैं, अरब खाड़ी देशों में जाते हैं, दुबई जाते हैं नौकरी के लिए। क्यों उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है? हम क्या जो रोज़गार की बात कर रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, हम पलायन रोकेंगे, तो उसमें क्या कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? हम तो पूरे समाज की बात कर रहे हैं कि हम सबके लिए ये काम करेंगे। ये बात उनके मन में हम विश्वास बैठाना चाहते हैं कि हम तुमको अलग से नहीं करेंगे, साथ साथ करेंगे। अगर हम हैं तो तुम भी हो। तो जनसुराज नेत्री नीलिमा जी की बातों को आप सुन रहे थे। राजद पर लगातार आरोप जारी है। इनका कहना है कि मुसलमानों और महिलाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है राजद की सरकार ने, और तेजस्वी यादव भी अब वही कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। उनके वादों को लेकर आप कितना विश्वास करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।